35,777 अगर निफ्टी उस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑप्शन गुरु। सो गाइज, आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड हेल्दी होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, एक और अच्छी बात है कि इस चैनल पर स्टॉक स्वैग, इस पर हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं प्राइस एक्शन मास्टर क्लास की, जिसमें से 3 वीडियो अपलोड हो चुकी है, 3 से 4 वीडियो आई थिंक। उसको जा कर के देखिएगा, उससे आपको सीखने को भी मिलेगा। तो प्लीज़ इस चैनल पर कंटिन्यू रहिएगा और सीखते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसके थ्रू कोई भी कॉल एंड टिप्स नहीं सजेस्ट किया जाता है। तो चलिए, निफ्टी 50 लास्ट टाइम क्या बोला था कि भाई ये वी शेप रिकवरी ना कर ले, इस चीज़ का डर लग रहा है। वी शेप रिकवरी इट मीन्स कि मार्केट जब भी ऐसी कोई सेलिंग आती है तो ऐसी सेलिंग में वी शेप रिकवरी कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। तो इस एरिया के पास 650 से जो रिजेक्शन लेने की कोशिश किया, तो ये क्या है, अगर फेबोनाची के हिसाब से देखेंगे तो ये गोल्डन जोन है जहाँ से इसको डाउन साइड कंटिन्यू करना था। अब आते हैं ज़रा गिफ्ट निफ्टी के चार्ट पर कि बेसिकली गिफ्ट निफ्टी क्या किया और निफ्टी 50 क्या किया, ठीक है। तो आते हैं गिफ्ट निफ्टी में देखेंगे। चलिए, ये 15 मिनट का चार्ट है, इसको ज़रा 1 आवर पे कर लेते हैं, तब आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो गिफ्ट निफ्टी में लास्ट टाइम जो सेलिंग आई थी 19 फेब को जो सेलिंग आई थी ये वाली, तो कल के दिन क्या हुआ, गिफ्ट निफ्टी में जितनी सेलिंग थी उसकी रिकवरी हो चुकी है और उस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है, ठीक है। ओपनिंग हुआ था यहाँ पर ये वाली लेवल के पास 25,880 से मार्केट ओपन हुआ और डाउन 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 अच्छा खासा डाउन आया, ठीक है। और उसके बाद कल के दिन जो ओपनिंग हुई, कल के दिन ओपनिंग होते ही मार्केट अप 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 और सीधे ये 25,888 का हाई लग चुका है। अब भाई आगे क्या, वी शेप रिकवरी खतरनाक होती है और इस तरह की सेलिंग भी बहुत खतरनाक होती है। विदाउट रीटेस्ट, बिना किसी प्राइस एक्शन के और मार्केट वी शेप रिकवरी कर ले, एंट्री भी ना लेने का मौका मिले, तो ऐसे में क्या ही किया जा सकता है। तो अच्छा रहेगा कि कंफर्मेशन के साथ प्लान करें। हमेशा हम बोलते हैं कि सेफ प्लान करें, और कल भी बोला था कि भाई ये वी शेप रिकवरी ना कर दे जिस तरीके से ये कर रहा है, ठीक है। तो चलिए, आगे के लिए क्या प्लान किया जा सकता है उस पर ज़रा ध्यान दे देते हैं, ठीक है। तो वीक की कैंडल तो क्लोज हो चुकी है। वीक की कैंडल में देखेंगे तो वीकली कैंडल यहाँ पर तो दिख रही है डोजी, क्लोजिंग हुई है अराउंड 885 के आसपास और यहाँ पर दिख रहा है 566। तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग सा चार्ट दिख रहा है, क्या पता आप में है कि नहीं, ज़रा कमेंट करके बताइएगा कि क्या ऐसा ही चार्ट आप में भी दिख रहा है क्या, इस तरह की क्लोजिंग वाला 566 के पास, जो कि मार्केट 885-88 का हाई लगा करके इस लेवल के पास क्लोजिंग दिख रहा है। और यहाँ पर अगर 15 मिनट में आकर के देखेंगे तो 15 मिनट में 886 दिख रहा है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। तो इसको अवॉइड करके हम देखते हैं ज़रा निफ्टी 50 का चार्ट, ठीक है। निफ्टी 50 के चार्ट पर देखेंगे तो निफ्टी 50 बिल्कुल सही दिख रहा है और इसमें कैंडल्स को देखेंगे तो ग्रीन में क्लोज किया है बट विक बना दिया है, ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम का है। अब वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पर चल के देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम, वीक की कैंडल देखेंगे तो बुलिश तो नहीं दिख रही है, बेयरिश दिख रही है, बट बेयरिश कैंडल जो बनाया है वो ग्रीन कैंडल बनाया है। तो ये भी थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है कि जो कि ग्रीन कैंडल बनाया है, ठीक है। तो अब आगे की प्लानिंग क्या कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ये तो वीक का चार्ट हो गया और मार्केट जिस लेवल के पास ट्रेड कर रहा है, जिस लेवल के पास सस्टेन कर रहा है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल लेवल है। अब मंडे के दिन मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान। निफ्टी 50 मार्केट उस दिन गैप अप ओपन हो सकता है अराउंड 200 प्लस पॉइंट, ठीक है। 200 प्लस पॉइंट गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। 25,777, ठीक है। 25,777 अगर निफ्टी उस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो पॉसिबिलिटी रहेगी ऊपर साइड निकलने की। अब यहाँ पर ज़रा डेली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट दिखा देते हैं कि भाई ये डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पर है और किस लेवल के पास अभी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट यहाँ पर क्या दिख रहा है, जिस लेवल का हाई लगाया है। एक तो ये वाला लेवल है 766 और एक ये वाला लेवल है निफ्टी 50 के लिए, ठीक है।
ये तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर निफ्टी 50 इस 777 मतलब कि 800 का ब्रेकआउट करके ट्रेड करेगा तो भाई बुलिश होने की तैयारी कर लो, ठीक है। अब जरा इसमें भी देख लेते हैं गिफ्ट निफ्टी में भी कि क्या मंडे के दिन किस लेवल के पास से हमें प्लान करना है। अगर मंडे के दिन ये डेली टाइम फ्रेम का रिजेक्शन का लेवल है, ठीक है। ये टॉप पर इस अभी तो 888 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। अगर 920 के ऊपर कैंडल सस्टेन रह जाती है तो भाई अपसाइड का ही प्लान करने की तैयारी करना है, बट चांस लिटिल बिट कम है, ठीक है। चांस थोड़ा सा कम है कि अपसाइड जाए, थोड़ा सा बुलिश होंगे, लेकिन प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ होना है। इस चीज़ का ध्यान देना है। ये मेक एंड ब्रेक वाला लेवल है, फंसने वाला काम बार बार बोलते हैं कि अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो ऐसे दिन अवॉइड करना बेहतर रहेगा, फंसने वाला काम नहीं करना है, ठीक है। तो ये बुलाएगा अपसाइड आने के लिए, बट हम लोग को सोच समझ के ही प्लान करना है कि अपसाइड हमें जाना भी होगा तो 25,920 के ऊपर गिफ्ट निफ्टी सस्टेन करेगा तो अपसाइड प्लान करेंगे, ठीक है। अब अपसाइड अगर ये जाएगा तो हम लोग किस तरीके से प्लान करेंगे और उसका टारगेट क्या होगा, चलिए देख लेते हैं उसको भी ज़रा। तो ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। निफ्टी के चार्ट पर अगर इस लेवल के ऊपर 25,777 के ऊपर सस्टेन रहता है और 800 का ब्रेकआउट कर देता है, ठीक है, 800 का ब्रेकआउट कर देता है तो फर्दर अपसाइड जाने के लिए 856 का लेवल है और 25,893 का लेवल रहेगा, ठीक है। और 900 के ऊपर सस्टेन करेगा तो भाई मेरे 26,000 का हाई भी लगा सकता है, ठीक है। मार्केट क्योंकि जिस तरीके से रिकवरी किया है, अनएक्सपेक्टेड मूव था जो किसी के माइंड में आने से रहा, क्योंकि जिस तरीके की चार्ट में बेयरिशनेस दिख रही थी इसने सारी की सारी रिकवरी कर ली, लेकिन गलती से अगर 25,777 के लो के नीचे ही रहता है, ठीक है, 25,000 इट मीन्स कि 800 और 777 इस दोनों लेवल के नीचे रहता है तो भाई फिर से डाउन साइड आने की तैयारी कर लो। रीज़न क्या है, रीज़न ऑलरेडी बता चुके हैं कि जिस तरीके से ये सपोर्ट है, एक बार में ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल है, एक बार में इसको ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल है। जब तक 920 के ऊपर सस्टेन ना करे मत प्लान करिएगा अपसाइड जाने का, छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अगर डाउन साइड का 777 से रिजेक्शन लेके अगर डाउन साइड का मूव स्टार्ट करता है तो 711 का टारगेट रहेगा, 650 का, फिर बहुत अच्छा डाउन साइड भी आ सकता है क्योंकि एक ऐसा लेवल है जहां से एक अच्छी सेलिंग मार्केट यहाँ पर डाउन साइड आया। और डाउन साइड में देखेंगे तो निफ्टी 50 के लिए बहुत सारे गैप्स पेंडिंग है, बहुत सारे लिक्विडिटी पेंडिंग है जिसको मार्केट फुलफिल करना चाहिए, ठीक है, जिसको फुलफिल करना चाहिए। लास्ट टाइम गैप अप भी जो हुआ था तो उस लेवल का भी बचा हुआ लिक्विडिटी एरिया है जहां पर मार्केट को आना चाहिए। तो अच्छा खासा डाउनफॉल का ज़्यादा सिनेरियो दिख रहा है, तो इस तरह की कैंडल्स को देख करके कूद नहीं जाना है हम लोगों को सेफ प्लान करना है। तो हमेशा हम बोलते हैं कि कंफर्मेशन का ही वेट करके प्लान करिए और जिस दिन ना समझ में आए उस दिन अवॉइड करिए। चलिए अब ज़रा जाइएगा नहीं, प्रीमियम का भी एनालिसिस कर लेते हैं कि प्रीमियम में क्या होने वाला है। प्रीमियम में देखेंगे तो हमने क्या लिया, निफ्टी 50 700 का कॉल, ठीक है। गैप अप होगा इतना तो दिख रहा है जिस तरीके से मार्केट है। निफ्टी 50 700 का कॉल, ठीक है। तो यहाँ 700 का कॉल कहाँ पर क्लोज हुआ है, 63। तो अभी के लिए ये लोवेस्ट जो देखेंगे तो अराउंड 63 ही इसका जो सबसे लो लगाया है 35, तो इसको तो अवॉइड करना है। जो सपोर्ट है अभी के लिए 71 का, इसको रेस्पेक्ट करेगा, ठीक है। इसको में भी गैप अप ये भी होगा, ठीक है। ये भी अगर गैप अप हुआ तो 131 के ऊपर सस्टेन करता है तो आगे के टारगेट के लिए 131 के ऊपर अगर सस्टेन कर लेता है तो आगे के टारगेट के लिए 160 188 215 245 272 ये सारे टारगेट रहेंगे अपसाइड के लिए। और डाउन साइड 35 का एक लेवल है और एक 71 108 ये लेवल्स रहेंगे कॉल के प्रीमियम को में। आप अपने चार्ट पर इसको अप्लाई करके रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं पुट का प्रीमियम। पुट का प्रीमियम देखेंगे तो 25,700 का पुट है, ठीक है। थोड़ा सा स्लो प्ले कर रही है तो
25,700 का पुट है, ठीक है। 700 का पुट कहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली, तो 182 के अराउंड क्लोजिंग देखने को मिली है। 75 इसका लो लगा है, ठीक है। इसका लोवेस्ट प्राइस जो है वो 75 है। 75 पर सस्टेन करना चाहिए, गलती से 75 ब्रेक कर देगा तो दिक्कत है, बट पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है कि 75 को ब्रेक करे। एक बार ये होल्ड करेगा इसको, ठीक है। तो इसको अगर होल्ड कर लेता है तो 123, 162, 192 इस तरह से टारगेट 230, 266 और 296 ये अपसाइड के लिए पुट में करिएगा। उससे क्या होगा कि आपको एटलीस्ट टारगेट पता रहेगा कि जाने वाला किधर है। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं मंडे मॉर्निंग 9 AM। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।